क्योंकि अब 1.25 घंटा क्लास लोगे, उसके बाद टेस्ट दोगे, तो मुझे नहीं पता कितनी एनर्जी बचेगी आप लोगों के अंदर। ठीक है। सो हम लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो रखा था, राइट? कुछ हमने लाइक अराउंड 14 15 क्वेश्चंस किए थे। कुछ 14 15 क्वेश्चंस और हैं जिनको हम आज सोल्व करेंगे और इसको खत्म करेंगे। अब वो 14 क्वेश्चंस 1 घंटे में सोल्व होते हैं, 1.25 घंटे में सोल्व होते हैं, उसके हिसाब से हम लोग फिर अपने रन करेंगे। ठीक है, चलिए आइए। सो अच्छा, आज का पेपर जिन्होंने दे दिया, सो हाउ द केमिस्ट्री का पेपर? मैंने तो वैसे देखा था तुम लोगों का पेपर, कैसा था पेपर? डिफिकल्ट था, मॉडरेट था, आसान तो नहीं होगा? हाँ, मॉडरेट था मैम, बहुत डिफिकल्ट नहीं था। ओके। अच्छा, बाकियों का ओपिनियन? मैम कोई ओपिनियन नहीं है। हम्म, अच्छा, ओके। मैम प्लानर में नेक्स्ट टेस्ट हमारा 2024 का मैम दिखाया हुआ है उन्होंने पेपर, तो मैम हम उसकी प्रिपरेशन फिर कहाँ से करें? कब दिखाया? 21 दिसंबर को। हाँ जी मैम, जो अभी संडे को होगा। ठीक है, इस संडे को जो होगा। हाँ जी मैम। उसकी प्रिपरेशन देखो, अब 2024 में टोटल कितनी शिफ्ट थी अपनी? 20 शिफ्ट थी। तो हाँ 20 शिफ्ट में से कोई भी सवाल आ सकता है तुम्हारे पेपर में। तुम्हें प्रिपरेशन वैसे ही करनी है जैसे तुम बाकी मॉक टेस्ट के करते आ रहे हो, कोई इसके लिए स्पेशल नहीं करना। ठीक है। हाँ, तुम अगर करना चाहते हो 2024 के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाओ, इससे पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और जब तुम पेपर दोगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा। ओके लेकिन मैम। ये मत करना तुम लोग कि अरे 20 शिफ्ट आएंगे, चलो भाई सारे क्वेश्चन तो हो ही नहीं पाएंगे, है ना? 20 शिफ्टों के क्वेश्चन कहाँ से हो पाएंगे, राइट? तो कोई भी अपना 2024 का किसी भी शिफ्ट का पेपर उठा लो, 2 3। कितने पेपर सोल्व कर पाओगे? ज्यादा से ज्यादा तीन तीन पेपर सोल्व कर पाओगे, कर लो आप। केमिस्ट्री का हो जाएगा, मैथ्स का हो जाएगा, फिजिक्स का हो जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, है ना? ओके मैम। ऐसे आप कर सकते हो। बाकी अगर आप लोगों ने, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों ने चैप्टर के टारगेट्स बना रखे हैं कि मान लो आज वाला जैसे थर्सडे को हुआ है, तो अब थर्सडे से संडे तक आपको कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं, अगर वो आपका स्ट्रेटेजी है तो कंटिन्यू करो उससे। और अगर आपको लगता है कि मैं तो नहीं मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करूंगा या करूंगी, देन फिर आप 2024 की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों। सुखजीत यार, मैं तुम्हें रीच आउट नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बता देना तुम। ठीक है, आफ्टर द क्लास कब अवेलेबल हो तुम? ठीक है, क्योंकि मुझे कनेक्ट करना है बेटा आपके साथ ही। ठीक है, चलो आओ। चलो, ये शुक्र है क्लास में आ पाती हो आप, है ना? चलो, टेस्ट दे लिया? टेस्ट दे दिया क्या सुखजीत तुमने? नहीं मैम, अभी टाइम नहीं लगा था, इसके बाद दूंगी क्लास के बाद। क्लास के बाद एनर्जी रह जाएगी देने की? हाँ जी मैम, दे दूँ। पता नहीं यार, मेरे को थोड़ा सा डाइस ही लगता है ना, क्योंकि चलो कोई नहीं, अपन फटाफट क्वेश्चंस करते हो और तुम्हें फ्री करती हूँ। ठीक है, कोशिश करते हैं 8 बजे तक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया था कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं जेडबलई में, है ना? और ग्राफ तो छोड़ के नहीं जाना है तुम लोगों को, ठीक है? ग्राफ्स तो करके ही जाना है। कल भी हमने देखा था ना कैसे ग्राफ्स के क्वेश्चन आए हुए थे, डायरेक्ट ग्राफ से भी आया हुआ था, ग्राफ को यूज करके न्यूमेरिकल भी तुम लोगों से पूछा गया था, राइट? तो ग्राफ वाले क्वेश्चन आप लोगों को आने चाहिए, क्योंकि पेपर में ग्राफ वाले क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन था जो मैंने तुम लोगों को कहा था कि घर से करना है, और हर्ष ने मेरे को कहा था कि मैम ये क्वेश्चन को मेरे को आता है। हर्ष है यहाँ पे? चलो ठीक है, सारे बच्चे ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को करने का, एंड देन फिर इसका आंसर देखते हैं कि क्या होगा। चलो ट्राई करो सारे बच्चे, और माइक म्यूट कर लेना जिसका भी माइक अनम्यूट है।
ये आपका फैराडेज लॉ से जो है, फैराडेज लॉ पे बेस्ड सवाल है आप लोगों का। मैम इसका फाइनल ऑप्शन ए है। बेटा अभी आंसर निकालेंगे, मेरे को भी देखो आंसर नहीं पता है, मैं भी इसको सॉल्व करूंगी, ठीक है, और फिर हम इसका आंसर निकालेंगे। अगर तुमने पहले ही कर रखा है और ए आ रहा है फिर ठीक है, ए होगा। ठीक है, हो गया अमनदीप? मैम अप्रोच बताने के लिए किया अच्छा, था। हाँ ठीक जी। है, ठीक है, ठीक है, ओके। कृतिका, कैन यू टेल मी द अप्रोच, कैसे करूं इस क्वेश्चन को मैं बेटा? थोड़ी बहुत भी बता सकती हो, पूरा नहीं बताना चाहते हो तो, मतलब पूरा नहीं भी पता है तो थोड़ा बहुत बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम इसमें हम पहले तो जो Q है वो उसका फॉर्मूला NE का फॉर्मूला लिखेंगे Q/F, उसमें वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद इसका हम जो इलेक्ट्रॉन का मोल है वो निकालेंगे। उसके बाद जो मास है उसके बाद वो निकालेंगे। उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मोल समझी नहीं मैं, वो कैसे निकालोगे? आपको मैम जो निकालना, हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम जो इसकी ये जो रिडक्शन की ये दे रखी है रिएक्शन, इसका निकालेंगे ना हम। निकालना क्या है इसमें आपको? मैम जो मास डिपॉजिट हो रहा है एल्युमिनियम पे वो निकालने। हाँ हाँ, देखो आपके पास एल्यूमिनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, ठीक है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया गया है 30 मिनट्स तक और इतना करंट यूज किया है, ठीक है। आपको ये बताना है कि एल्यूमिनियम कितना डिपॉजिट होगा कैथोड पे, राइट। सो आप इसको कैसे करोगे? अपना जो मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला है वो क्या है? W इज इक्वल टू जेड आई। W क्या है? कितना मास डिपॉजिट या लिबरेट होगा। Z क्या है? आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। I करंट है एम्पियर में, और टाइम क्या होगा? T टाइम होगा सेकेंड्स में। तो Z हमें पता है कि क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट बाय 96500। यस और नो? यस। यस। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर मास बाय एन फैक्टर। यही फॉर्मूला यूज होता है जब, अगर तुम देखोगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो यही वाले फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं फैराडेज लॉ से, ठीक है। चलिए, उसके बाद गिवन मास हमें निकालना है, मोलर मास। ध्यान रखना, एल्यूमिनियम बताना कितना डिपॉजिट होगा, तो मोलर मास आप किसका लोगे? एल्यूमिनियम का लोगे। इज दैट क्लियर? अब एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम +3 में है, तो कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन का कितना चेंज आ रहा है? नेट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 3। आई करंट कितना है? 2 एम्पियर। टाइम सेकेंड्स में 30 इंटू 60। तो बस ये तुम्हें क्या करना है, इसको सोल्व करना है, ठीक है। मैम 96500 निकला। ओ अच्छा, हो नीचे 96500, ठीक है। इसको तुम्हें क्या करना है? सोल्व करना है विदाउट कैलकुलेटर। तो जल्दी से आप सारे बच्चे इसको सोल्व करो और मुझे बताओ, ये कट जाएगा। और मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है, क्या फर्स्ट ही आ रहा है जो हर्ष ने बोला है, या फिर कुछ और आ रहा है? मैम यही आ रहा। फर्स्ट आ रहा है, एक बार बाकी बच्चे भी निकाल लो। धनंजय तुमने दे दिया पेपर? मैम नहीं दिया। यार तुम लोग क्यों नहीं दे रहे हो? अच्छा स्कूल से आए होगे ना? यस मैम, पेपर था। ठीक है। जीरो 0.3357 आ रहा है एग्जैक्ट। तो आपको क्या करना है? 0.336 हो जाएगा। ये आपका इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन ही था, ओ सॉरी MCQ बेस्ड क्वेश्चन ही था। हो जाएगा सिंपल। ये फॉर्मूला हर एक बच्चे को याद रखना है। याद है दिव्या? याद है आपको? आदित्य, हर्षित, स्मृति का याद है? नहीं याद है तो याद करो, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये मैंने कहा था घर पे जरूर ट्राई करना, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे भी पर्सनली क्वेश्चन, है ना।
आपको क्या दिया हुआ है, 0.2% वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, तो 0.2 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। राइट। अच्छा, इसका रेजिस्टिविटी कितना दिया हुआ अपने को, 870। ये ध्यान रखना मिली है बेटा, मिली ओम है, मिली ओम मीटर। समझ गए ये यूनिट? अगर ये यूनिट ही समझ में नहीं आई तो क्वेश्चन अपने हाथ से वैसे ही जा चुका है बेटा। मिली ओम मीटर। अपने को मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, और किस में निकालनी है, मिली साइमन डेसीमीटर पर मोल में निकालनी है। देख पा रहे हो, यूनिट का सारा झोल है यहाँ पे, यूनिट का सारा झोल है यहाँ पे, बाकी हमें तो सब कुछ आता है। तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोग यूनिट कन्वर्जन करें, उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। हमें पता है जो मोलर कंडक्टिविटी होता है उसका फॉर्मूला होता है कप्पा इनटू 1000 बाय कंसंट्रेशन, यही होता है। यस मैम। ठीक है, या मैं यहाँ नीचे मोलैरिटी लिख देती हूँ। ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब मेरा मोलर कंडक्टेंस साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में आता हो। देखो एक बार, ठीक है, ठीक है, बोलो। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, तुम कर सकते हो जैसा तुम्हारा मन करे वैसे कर लो, बस तुम्हारा आंसर आ जाना है। मैं नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा जो मोलर कंडक्टिविटी है वो साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में आएगा। तो मैं इसको इस तरीके से लिख रही हूँ, ठीक है। अब कप्पा क्या होता है, कप्पा होता है रेजिस्टिविटी 1/ρ, है ना। तो 1/ρ, रो की वैल्यू कितनी है 870 मिली ओम, इसको 1 मिली ओम 10⁻³ ओम के बराबर होगा। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, ठीक है, बोलो। यस मैम। 1 मिली ओम इज इक्वल टू 10⁻³ ओम, तो ये ओम मीटर आ गया हमारे पास 10⁻³ उसके बाद 1000, उसके बाद मोलैरिटी है क्या, नहीं, देखो मोलैरिटी अपने को यहाँ से निकाल के आनी पड़ेगी। तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, गिवन मास बाय मोलर मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो 100 ऊपर क्या हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई, क्या कहते हो। यस मैम। तो ये तो कैंसिल ही हो गया, तो ये कितना आ गया मेरे पास 2/40, हाँ या ना। यस मैम। डन हुआ। चलो, इससे मेरा मोलर कंडक्ट निकालना तो यही है हमें, लेकिन बस यूनिट का हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 10⁻³ से ये कैंसिल आउट हो गया। बोलो क्या कहते हो। यस मैम। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास बचा 2/87, यस और नो, 2/87, और यूनिट क्या रहेगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स पर मोल, क्योंकि जो 2/40 था वो वही था ना, मोल पर लीटर होगा, क्योंकि 1000 से है तो वो साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल बन जाएगी। तो ये आ जाएगा, ध्यान से देखना। यस मैम। ठीक है, हाँ, एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है अपने को, एक सेकेंड रुको, सारी यूनिट साथ लेंगे ना तो ज्यादा अपने को फायदा मिलेगा। ठीक है, ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर, समझ में आया। क्योंकि बेटा जो मोलैरिटी थी, इधर आओ, वो मोल पर लीटर में आएगी ना, लेकिन मेरे को उसको क्या करना है मीटर क्यूब में। तो 1 लीटर किसके बराबर होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर होता है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स का मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब का इनवर्स, देख रहे हो। तो ये 1000 नीचे आ गया, तो ये मीटर क्या होगा, मीटर -3 होगा,
ऊपर ऑलरेडी मीटर इनवर्स था तो यही बन गया होगा, बोलो। यहाँ तक क्लियर हुआ? पहले सोच लो, अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आई वुड सजेस्ट अपनी नोटबुक पे अपने हाथ से लिखो, अपने हाथ से लिखो, नहीं तो मेरे को पूरा फिर मैं दोबारा से बताऊंगी कि कैसे ये यूनिट आती है इसकी। सारे बच्चे कंफर्म करेंगे क्योंकि पेपर में तो ये आएगा। हाँ बोलो। साइमन भी नहीं आएगा साथ में? बेटा ओम इनवर्स ही साइमन होता है पहली चीज तो। हाँ जी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? या एक काम करती हूँ, मेरे को कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा आ नहीं रहा आप लोगों की बातों से, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ इधर, और पूछ लिया करो तुम लोग। हमारे पास क्या होता है बेटा, वैसे तो कप्पा बाय यही होता है मोलारिटी, है ना, लेकिन तुम्हारी बुक्स में क्या किया हुआ है, न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई किया हुआ है ना। क्यों किया हुआ, ध्यान से सुनो। देखो कप्पा तो होता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, अगर मैं सेंटीमीटर में ले लूं, और मोलारिटी होती है मोल पर लीटर, क्या कहते हो? यस मैम। बट मोलर कंडक्टेंस होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में, तो ये हमें लीटर को चेंज करना पड़ेगा। तो 1 लीटर क्या होता है, 1000 मिलीलीटर, और 1 मिलीलीटर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर कितना होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा बच्चों, बोलो। यस मैम। ठीक है, तो मोल पर लीटर को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखना ध्यान से देखो, मोल लीटर किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब का इनवर्स। तो मोल सेंटीमीटर -3 हो जाएगा, मतलब सेंटीमीटर की पावर -3 और 10⁻³ देख रहे हो। तो यानी कि अब ये कन्वर्ट हो गया हमारा मोल सेंटीमीटर की पावर -3, और ये ऊपर चला जाएगा, यस और नो। अब क्या यूनिट आई लैम्डा एम की, बताओ भाई। कप्पा into 1000 बाय मोलैरिटी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। हाँ के ना? यस मैम। यस मैम। सारे कंफर्म करो, ठीक है। यस मैम। अगर यही 1000 को मैं नीचे मल्टीप्लाई करूं तो वो मेरा सेंटीमीटर विल कन्वर्ट इनटू मीटर। तो इसीलिए ये मैंने यहाँ तक बना दिया है। ओम इनवर्स साइमन ही होता है, तो मैं इसको हटा के साइमन भी लिख देती हूँ। तो मैं यहाँ तक पहुंच गई, ठीक है। चलो अगर यहाँ तक समझ में आया तो मैं ये सब हटाती हूँ। तो यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको लिखवा रखा है आपके नोट्स में, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हमें आंसर किस में चाहिए, मिली साइमन डेसीमीटर पर मोल। तो पर मोल तो मेरे पास है, बट ना तो मेरे पास मिली साइमन है और ना ही मेरे पास डेसीमीटर है, क्या कहते हो? हाँ मैम Yes. नहीं है। देखो तो अब मुझे बात बताओ, जो 1 लीटर होता है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, पहली चीज तो, ठीक है। और 10⁻³ मीटर क्यूब होता है 1 लीटर के बराबर, ये सब आपके नोटबुक में लिखा हुआ है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ 10⁻³ मीटर क्यूब 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है? या मैं ये भी लिख सकती हूँ 1 मीटर क्यूब 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है? क्या मैं ये लिख सकती हूँ तो 1 मीटर स्क्वायर 10⁻² डेसीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा? वो बच्चे कंफर्म करो मेरे को। यस। चलिए तो मेरे पास क्या थी, यूनिट को मैं सबसे पहले बदल रही हूँ, ठीक है। साइमन मीटर स्क्वायर को मैं क्या लिख दूं, 10⁻² डेसीमीटर स्क्वायर पर मोल। यहाँ पे ना डेसीमीटर स्क्वायर आएगा, यहाँ पे गड़बड़ है, मतलब इसको ठीक कर लेना, ठीक है। डेसीमीटर स्क्वायर आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में गलत वो किया हुआ, मिस प्रिंट हो रखा है, ठीक है जी। अच्छा मैम, तो हमारे पास क्या क्या आ गया मैम, हमारे पास डेसीमीटर स्क्वायर पर मोल आ गया, और हमारे पास मिली साइमन अभी भी नहीं आया, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? चलो यस। यस मैम। ठीक है, तो 2/87 इंटू 10⁻², ठीक है, डेसीमीटर स्क्वायर पर मोल। अभी यहाँ पे मेरा साइमन है, तो बेटा मिली साइमन चाहिए ना मुझे। मिली साइमन हमें पता है 1 मिली साइमन होता है 10⁻³ -3 साइमन, यस और नो। तो मैं क्या करती हूँ,
10 रेज टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और उसी से ही डिवाइड कर देती हूँ। क्या कहते हो तुम लोग मेरे को? यस मैम। ठीक है, बस इसको क्या करना है, तुम्हें सॉल्व करना है। इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो कितना आ जाएगा, सोल्व कर लो इसको। इसको सोल्व कर लेते हैं। मैम 23। 23 आ रहा है, इसी को सोल्व करने पे आ रहा है क्या? एक मिनट रुको, मेरे को भी चेक करने दो। ठीक है, 23 है। हाँ ठीक है। तो इसको सोल्व करने पे आ रहा है 22.9 इंटू 10⁻²। ये तो मिली साइमन बन जाएगा, मिली साइमन डेसीमीटर स्क्वायर पर मोल। आपको ये ऑलरेडी दिया होगा, तो यहाँ पे क्या पुट करोगे, 23 करोगे। डन। ये मैंने समझाया है, इसीलिए बहुत धीरे धीरे समझाया है, लेकिन जब तुम्हें पेपर में आएगा सवाल, तुम्हें बहुत जल्दी उसको करना पड़ेगा। मतलब जल्दी का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव करा दोगे, उस हिसाब से इतना टाइम नहीं लगाना है आपको कि 10 मिनट ही लगा दिए एक क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इसीलिए ये जो यूनिट कन्वर्जन वाली चीज है वो सब बच्चों को मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो मैम इसका अगर ये बिना यूनिट्स के कर दिया तो आंसर डिफरेंट आ जाएगा। क्या बेटा? मैम बिना यूनिट्स का आंसर डिफरेंट आ जाएगा। और क्या, बिना यूनिट के तो तुम साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में निकालोगे आंसर, आपको निकालना है मिली साइमन डेसीमीटर स्क्वायर में। अगर मान लो सिंपल ही निकालना होता धनंजय, फिर तो क्वेश्चन कुछ बनता ही नहीं ना बेटा बेटा। ठीक है, तो यूनिट का तो खेल है ही है। मैम बिना यूनिट के 0.023 समथिंग। हाँ, तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। ठीक है, चलिए चले आगे। चलो इसको भी हटा देती हूँ मैं। अगर आपको लिखना है तो लिख लो, वरना मैं हटाती हूँ। चलो ये वाला क्वेश्चन, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaI आपको दिया हुआ है, NaNO3 का और AgNO3 का। आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिव बताने AgI। देखो ये कैसे करते हैं सवाल। अब तुम्हें AgI का निकालना है, तो तुम्हें ये देखना है जो तुम्हें डेटा दिए हुए हैं उनकी हेल्प से कैसे तुम AgI तक पहुंचोगे। तो हम लोग कैसे पहुंचेंगे देखना, NaI जो चाहिए उसको ऐड कर लो, जो चाहिए उसको ऐड कर लो। कर लिया तुम्हें NaI और AgNO3 से तुम्हें Ag और I मिल जाएगा, राइट। जो नहीं चाहिए उसको माइनस कर दो। क्या नहीं चाहिए तुम्हें? NaNO3। NaNO3 नहीं चाहिए, राइट। तो अपने पास NaI क्या है 12.7, NaNO3 क्या है अपने पास 12 और AgNO3 अपने पास 13.3। तो तुम्हें बस इसको क्या करना है, सोल्व करना है, हो जाएगा। ये तो कर लोगे ऐसा क्वेश्चन, अगर तुम नहीं करोगे तो फिर डांट ही खाओगे। कितना आएगा आंसर? 14। 14। 14 इज द फाइनल आंसर। तो देखो ये आया था 2022 में। तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारे आ नहीं सकता शिफ्ट में, बिल्कुल आ सकता है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूनिट को भी देख लेना ध्यान से, यूनिट फिलहाल कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए ऑलराइट, आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन,
अगेन ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है बेटा, आप लोगों का नॉन्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड है ना। चलो इसको करने का ट्राई करो। बना क्या कुछ यस मैम। आंसर ही आ गया। नहीं मैम, आंसर नहीं है। कर लो। दिव्य कैसे अप्रोच करूं क्वेश्चन को? मैम पहले क्वेश्चन मैम बैलेंस करेंगे। ठीक है ठीक है, किसका रिडक्शन कराऊं किसका ऑक्सीडेशन कराऊं बता पाओगे? यस मैम। मैम फर्स्ट वाली तो मैम रिडक्शन करवाएंगे। ये तो रिडक्शन है ही है, ये भी रिडक्शन है। आपको बनाना क्या है ये देखो ना। आपको ये बनाना है ना, Sn+4 से +2 में जाना है। तो कितने Yes. इलेक्ट्रॉन होंगे, गेन होंगे 2 का, है ना। तो अब Yes. देखो ये कैसे बना सकती हूँ इनसे। Sn+2 मेरा राइट हैंड साइड पे है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो मुझे घुमाना पड़ेगा इसको। यस मैम। मैम वो पॉजिटिव हो जाएगा ई नोट। हाँ वेरी गुड, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये क्या होगा, Sn+4 यहाँ भी लेफ्ट में, और जहां मुझे चाहिए वो भी लेफ्ट में, तो इसको ऐसे ही रखूंगी। इसका रिडक्शन पोटेंशियल जैसा है वैसा ही रहेगा, राइट। देखिए यस मैम। बस तुमने क्या किया, अब इनको इक्वेशन को ऐड कर दिया, दिख रहा है सबको बच्चों? क्योंकि Yes. ऐड करोगे तो 3 से 3 गया, और ये बन जाएगा Sn+4 +2 इलेक्ट्रॉन और गिव्स Sn+2। आपको इलेक्ट्रॉन को बैलेंस नहीं करना। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आप देखो ना, आपको पूछा किसके लिए है, ई नोट सेल किसके लिए पूछा है, Sn+4 से Sn+2 के लिए पूछा है, तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन का तो दिखाओगे ट्रांसफर। तो आप इसको डायरेक्ट इनके पोटेंशियल को ऐड नहीं कर सकते हो, आपको क्या यूज करना पड़ेगा, यूनिट्स। ये गिव्स फ्री स्प्रे एनर्जी। यस वेरी गुड, समझ में आया। तो जब भी, फिर से बोल रही हूँ, जब भी फाइनल इक्वेशन में नेट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखाया गया है, आपको डायरेक्ट पोटेंशियल का प्लस माइनस नहीं करना है कि इक्वेशन को ऐड किया चलो भाई ऐड कर दो। आपको डेल्टा जी वाला यूज करना है फॉर्मूला। तो जो फाइनल इक्वेशन मेरी आई है डेल्टा G3, वो कैसे बनी है, 1 और 2 को ऐड करने से बनी है। तो अपने पास डेल्टा G3 क्या होता है, मतलब डेल्टा जी क्या होता है, माइनस ई नोट सेल एफ। एन मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, एन हमारा 2 हो जाएगा, ई नोट सेल हमें पता करना है। यहाँ पे माइनस एन हो जाएगा 2, ई नोट सेल कितना है 0.140, यहाँ पे माइनस एन यानी कि 4, ई नोट कितना है 0.010। ठीक है, माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा। बताओ, बस इसको तुम लोगों को क्या करना है, सोल्व करना है। जीरो 0.010 आ रही है बाय 2।
कितना आ रहा है? मैम 16। 16 आ रहा है मैम। आ रहा है, वेरी गुड। 0.16 आ रहा होगा, यस उसको मैम। तुमने 16 इंटू 10⁻⁻², वेरी गुड। ठीक है, कर लोगे ऐसे टाइप के सवाल। देखो ये 2022 में भी आया हुआ है, ऐसा अपना कल भी आया हुआ था 24 या 25 में। तो अपने को इस तरीके से करना है, घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, तुम आराम से कर लोगे, तो कोई भी बच्चा ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Faraday's law से the quantity of electricity in Faraday needed to reduce 1 mole of dichromate to chromium +3। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिलेशन बेटा रिडॉक्स चैप्टर से है, और यही हमने वहां पे भी किया था, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ा था, याद है ये इक्वेशन? यस मैम। डाइक्रोमेट क्या होता है तुम लोगों का? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस। तो किस में करेगा रिड्यूस? Cr+3 में कर रहा है। यहाँ पे 2 क्रोमियम है, यहाँ 1 है, तो पहले तो ये लिखो, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, यहाँ पे है +3, तो कितने का चेंज आ रहा है? 3 का। लेकिन वो 1 क्रोमियम के लिए आ रहा है। जब आप निकाल रहे हो 2x - 14 = -2, 2x = 12, तो x 6 हो जाएगा। तो वो 1 क्रोमियम के लिए आ रहा है ना। 2 क्रोमियम के लिए क्या होगा? 3 × 2, 2 तो कितना फेराडे चाहिए आपको? 6 फैराडे। 6 फैराडे चाहिए टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट टू क्रोमियम +3। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 6। कर लोगे सारे बच्चे? 25 से 25। सुखजीत हो जाएगा, हरमीत हो जाएगा, सिमरनजीत, श्रुति, समीर, सुमित्रिका, एक बार जो सब बेटा दोबारा बताया। मैं ये कह रही हूँ यस मैम। कि जब डाइक्रोमेट Cr+3 में चेंज होगा, तो देखो यहाँ पे 2 क्रोमियम है ना, तो यहाँ पे हर्ष माइक म्यूट कर बेटा। हर्ष माइक, हाँ, तो यहाँ पे 2 क्रोमियम है, तो यहाँ पे मैंने 2 लगाया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, आती है निकालने। +6 से +3 जा रहे हो, कितने का चेंज आ रहा है? 3 का, है ना। लेकिन ये 1 क्रोमियम के लिए आ रहा है, वी हैव 2 क्रोमियम, तो इंटू 2 करना पड़ेगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो जो ये बनेगा इक्वेशन। तो एक बार बताओ, तुम्हें कितनी फैराडे पास कराना पड़ेगा कि हमारा 1 मोल डाइक्रोमेट क्रोमियम +3 में रिड्यूस हो जाए? कितना फैराडे? 6 फैराडे। फैराडे होता क्या है? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज, तो ये 6 फैराडे चार्ज पास कराना पड़ेगा, इसलिए आंसर जो होगा वो 6 होगा। ठीक है, यस मैम। चलिए क्वेश्चन को समझ आ रहा है? क्वेश्चन है क्या? यस मैम।
कल तो अपना पेपर डिस्कशन होगा, ठीक है। सैटरडे को वी विल स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका जो भी पंगा ऑर्गेनिक के साथ, ये कुछ दिन है, मैंने मोस्टली हर एक चैप्टर को 2-2 दिन दिए हैं, तो ऑर्गेनिक पे पूरा ध्यान देना है तुम लोगों को, जिसकी भी ऑर्गेनिक वीक है। क्लियर है? यस। यस चलिए आइए, ये अच्छा मौका है ऑर्गेनिक को इम्प्रूव करने का अपने पास। चलिए, सो ये बोल रहा है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 10 मोल ऑफ 2 ml NaCl सॉल्यूशन। अच्छा, जिसकी मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m1 है, इसमें क्या है 10 मोल ऑफ 20 ml, ठीक है, NaCl, and that of 20 mole another identical cell having 80 ml NaCl, ठीक है। ये एक दूसरा वो है, आइडेंटिकल सेल है, और इसकी मोलर कंडक्टिविटी है लैम्डा m2। आपको बोला गया है जो कप्पा है, द कंडक्टिविटी एग्जिबिटेड बाय दीज टू सेल्स आर सेम, यानी कि कप्पा 1 और कप्पा 2 क्या है अपने पास, बराबर है। तो अपने को इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो हमें पता, हाँ सुखजीत हुआ, यस वेरी गुड। क्या आ रहा है? नहीं मैम, सिर्फ मतलब पता लगा था हाँ, क्वेश्चन। हाँ, अच्छा, इसके आगे किया है तुमने? नो मैम, अभी नहीं किया। अच्छा, कर लो, फिर करना चाहिए। लैम्डा 1 क्या होगा, कप्पा 1 बाय मोलैरिटी m1, और लैम्डा, इसमें कप्पा 1 निकाल लो, लैम्डा 1 m1 क्या कहते हो, मोलैरिटी कप्पा 2 क्या निकल जाएगा हमारे पास, लैम्डा m2। तो दोनों को इक्वेट कर दो, मोलैरिटी m1 लैम्डा m2 मोलैरिटी m2, ठीक है। चलो, लैम्डा m1 अपने को कुछ नहीं वैसे दे रखा, मोलैरिटी कैसे निकालोगे, मोलैरिटी कैसे निकालते हैं हम लोग, मैम मोल्स पर नंबर वॉल्यूम ऑफ अपन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ऊपर 10 की पावर 3 जाएगा। ये मोल्स यहाँ पे कितने थे, 20 मोल थे ना, हाँ 20 बाय 80 ऊपर 10 की पावर 3, क्या कहते हो, क्योंकि लीटर में चाहिए होता है ना वॉल्यूम, तो ये कैंसिल हो गया, ये 1/2 और ये 1/4, और ये 2 पे गया, तो ये क्या हो गया हमारे पास, जो लैम्डा 2 है वो आ गया 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा m1। है क्या ऑप्शन ऐसा कुछ? यस मैम, ऑप्शन ए। ऑप्शन है, क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, ठीक है। बस आपको देखो, अगर आप कुछ हाथ से लिखोगे ना तो तुम्हें खुद रास्ता पता चलता जाएगा, क्वेश्चन कौन से किस तरीके से अप्रोच करोगे उसको। जो लिखा है वो लिखो, जो आपसे पूछा है निकालने के लिए उसको लिखते रहो। आपको ये मालूम होना चाहिए कि मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है। फिर उसने बोला कंडक्टिविटी सेम है, कप्पा कंडक्टिविटी ही होता है, तो बस उसको जैसा जैसा उसने बोला है वैसा वैसे लिखते जो आंसर तक तुम पहुंच जाओगे, आंसर तक तुम पहुंच जाओगे। तुम बस यही वाले क्वेश्चन रीअटेम्प्ट कर लेना यार, वो भी बहुत है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, सेल पोटेंशियल 4, आपको एक सेल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, वो कह रहे हैं कि सेल पोटेंशियल ये दिया हुआ है, रिएक्शन क्वेश्चन फॉर द अबाव रिएक्शन। रिएक्शन क्वेश्चन क्या होता है वैसे, क्यू होता है। अब मैं बता देती हूँ कैसे इसको लिखना है। आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द गिवन, यानी कि आपको एन फैक्टर बताना है अब क्या होगा। जो लिखते हो ना आप 0.059/n लिखते हो आप, वो आपको n बताना है कि क्या होगा, ठीक है। सो देखते हैं, आओ, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का, ठीक है, रिडक्शन हो रहा है इसका, हमें नहीं पता एक्स क्या है ना। यस और नो? यस ठीक है,
ठीक है, तो नान्स इक्वेशन क्या होगी? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। माइनस 0.06 बाय एन लोग जिंक की कॉन्सेंट्रेशन बाय यहाँ पे टिन की। ठीक है, अब इसी को ही क्या बोला हुआ बेटा उन्होंने? रिएक्शन क्वेश्चन बोला हुआ है। ठीक है, यस मैम। अच्छा अब ई नोट सेल कैसे निकालेंगे? जिंक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, अपने को ये दिया हुआ माइनस, तो साइन चेंज कर देंगे ना, बिकॉज ये तो रिडक्शन, हमने ऑक्सीडेशन लिखा है, यस मैम। और इसका रिडक्शन कितना दिया हुआ है? 0.801, तो दोनों को ऐड कर लो, कितना होगा? 1.564। क्या कहते हो? लोग क्वेश्चन कितना दिया हुआ? 10⁻⁻²। अब ये हमें पता ही है, पावर आगे आ जाएगी, log 10 क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, यस मैम। तो ये क्या बन जाएगा? 0.12 बाय n, है ना? यस मैम। यस मैम। अब सोल्व कर लो इसको, अब इसको सोल्व कर लो, कितना आ रहा है? मैं भी कर लेती हूँ। मैम हाँ, आपने ई नोट सेल मैम किसको प्लस करके निकाला है? इन दोनों को निकाला ना। मैम आपने 0.801 को प्लस कर दिया क्या? मैं वो 0.008 होगा ना? अरे अरे मैंने गलत लिख दिया बच्चों, हाँ सही कह रहे हो। 0.801 तो वो है, ई सेल है ना, यस मैम। ये 0.008 करना है यहाँ पे, ये आएगा। अब कितना आ रहा है? मैम आएगा 0.771। हाँ अब करो, रुको मैं चेंज कर देती हूँ इसको, 0.771। अब कर लो। फोर आ जाएगा। यस मैम। ये इसको करने पे आ जाएगा आप लोगों का 0.03, 0.12 बाय n, ये 4 पे गया, तो n आ जाएगा आपका 4। आया? यस मैम। तो इस तरीके से करना है, ये वैसे इंटीजर बेस्ड सवाल था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको n फैक्टर निकालना, तो अपन ने सारे टाइप के कर लिए, जहाँ पे डेल्टा जी यूज हो रहा है, सिंपल ई सेल भी तुम्हें निकालने आता है, ई नोट सेल है ना, कैथोड माइनस एनोड करके इक्वेशन भी बनाने आ गई, एन फैक्टर कहीं पे बोल रखा है एन निकाल दो, वो भी तुम निकाल लोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखो 2023 में आया था स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ, ये कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड की इतना दिया हुआ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता क्या है बच्चों? कप्पा। कप्पा। ये आपको समझना है, मान लो दिमाग नहीं चला कि भाई साहब ये होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यूनिट को देख लो, अगर यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स हो, साइमन मीटर इनवर्स हो, या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या समझ जाना वो कप्पा ही दिया है, समझ जाना, यूनिट पता है तो पता लगा लोगे। ठीक है, वैसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंडक्टिविटी दोनों बोलते हैं, वो दिया हुआ है अपने को बेटा। कंसंट्रेशन दी हुई है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है। अब वीक एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, मैंने कल तुम्हें डिराइव भी कराया था, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, यही है रिलेशन। यस मैम। ठीक, तुम्हारे पास क्या है?
अब के निकालना पड़ेगा, राइट, के निकालना पड़ेगा। अब के के लिए तुम्हें क्या चाहिए, अल्फा भी चाहिए, है ना। के निकालने के लिए अल्फा चाहिए। अब अल्फा क्या होता है, Yes, ma'am. मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। अब ये भी Yes. चाहिए तुम्हें। अब ये नहीं मिलेगा तो ये नहीं निकलेगा, और ये नहीं मिलेगा तो भाई साहब के कैसे निकला है। तो ऐसे चला करो क्वेश्चन में। तो लैम्डा एम का मैम, लेकिन हमें फॉर्मूला तो पता है, कप्पा इंटू 1000 बाय कंसंट्रेशन। तो कप्पा हमें दे ही रखा है और ये हमें दे ही रखा है। Yes. कितना आ रहा है? कितना आ गया, 40 ऊपर, ट्वेंटी आ गया मैम यहाँ से तो। 20। और ये कितना दिया हुआ अपने को, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 400, तो कितना आ गया, 20 आ गया। तो अल्फा इज आर 1/20। अब 1/20 कितना होता है, 0.05। यस मैम। तो नीचे वाला अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। जब लेस देन 0, बेटा माइक म्यूट करो यार, क्लास में बैठे हो, गलती से भी ऑन क्यों होता है समझ में नहीं आता है। अल्फा अगर लेस देन 0.05 होगा देन यू कैन नेग्लेक्ट। अब तुम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते उसको, हाँ के ना। यस मैम। के ए कैसे निकलेगा, निकाल लो। कंसंट्रेशन तुम्हें दे ही रखी है 25 इंटू 10⁻⁴ -4, ठीक है, इंटू अल्फा स्क्वायर 1/20 इंटू 1/20, 1 माइनस अल्फा यानी कि 1 माइनस 1/20। मेरे को सोल्व करना है, करो चलो फटाफट, मैं भी करती हूँ। एक 20 से एक 20 गया और नीचे आ जाएगा 20 इंटू 19। तुम्हारा भी आ रहा होगा। ये आ रहा है 0.0657, जिसको मैं 66 ले लेती हूँ, इंटू 10⁻⁻4। अपने को क्या दिया हुआ है, 10⁻⁻7 दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा 66 इंटू 10⁻⁻7 आ जाएगा। देखो ये आ रहा है मेरे पास। यस। अपने को ये चाहिए ना, मैं हमेशा तुम लोगों को बताती हूँ, जो चाहिए ना उससे मल्टीप्लाई कर दो और उसी से ही डिवाइड, मतलब उसको बना के। जैसे ये ऑलरेडी मुझे दिया हुआ है, तो 10⁻⁻3 से मल्टीप्लाई और 10⁻⁻3 से डिवाइड, हाँ के ना। तो बस यस मैम। मैम। क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे 66 आंसर आ जाएगा। बस वही है, देखो कैलकुलेशन है वो करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी। और ये तो इतनी भारी कैलकुलेशन भी नहीं, इससे ज्यादा तो तुम लोग करते ही हो। ठीक है, 19 4 आपका 76 है, 5/76 को तुम क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है, Yes, मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2023 में आया हुआ था। ठीक है, इससे पहले जो करवाए हैं 2 3 4 5 6 7 8, ये 9th क्वेश्चन है। चलो, in an electrochemical reaction of lead, if E नोट दिया हुआ बेटा, ये क्या हो रहा है, लेड का रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, बताओ मेरे को। मैम रिडक्शन। रिडक्शन। श्योर हो सारे, लॉक कर दूं, ठीक है मैम। बेटा माइक म्यूट करो। अपने को ये निकालना है ना,
यस यस मैम। अगर ये निकालना है तो मतलब Pb प्लस 2 ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस दिखाओगे कितने का, 2 इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन डन। अब ये इक्वेशन कैसे बनेगी, इन दोनों को यूज करेंगे। प्लस 2 लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही लिख दे, सही है तो मैम m वोल्ट आ जाएगा। प्लस 4 मुझे राइट में चाहिए, तो इसका हमें, ऑक्सीडेशन। ये चीजें तुम्हें पहले ये बताओ, ये पता चलती है, नहीं पता चलती तो गड़बड़ है बहुत ज्यादा, पूछो मेरे से। समझ गए ना, जब हमें फाइनल इक्वेशन बनानी होती है पहले उसको लिखो, जो हमें गिवन होता है तो देखो उसको कैसे यूज करके करना है। जैसा है वैसे ही है तो पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर तुम इक्वेशन को रिवर्स कर रहे हो तो फिर वो भी रिवर्स हो जाएगा साइन। लेकिन अगर मान लो तुम इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ई नोट सेल को मल्टीप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, वो डिपेंड नहीं करती कि कितना कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आप दिखा रहे हो। ई नोट सेल में सिर्फ साइन चेंज होगा, वो भी जब इक्वेशन को तुम रिवर्स वगैरह करोगे। ठीक है, तो अब देखो क्या करें हम। मैम ये इक्वेशन तो बन गई, लेकिन हमारे आपने ही बोला है कि फाइनल इक्वेशन में अगर नेट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है तो हमें किससे जाना पड़ता है, फ्री एनर्जी। थर्ड वाली इक्वेशन हमें मिली है पहले और दूसरे के एडिशन से। देखो कितने सारे सवाल आ रहे हैं बेटा इससे। तो माइनस n कितना है, 2। ई नोट सेल मुझे नहीं पता है ना तुम्हें पता है, राइट। माइनस इसका क्या होगा, -2 इंटू कितना है ई नोट सेल, M। m, ठीक है। माइनस इसका 4 हो जाएगा n की वैल्यू, और वो क्या हो जाएगा, एन माइनस यहाँ -n होगा ना, क्योंकि अपन ने रिवर्स की थी इक्वेशन को, Yes. तो माइनस जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपने पास, -2 ई नोट सेल -2m प्लस 4n। और अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो 2 ई नोट सेल वो भी कॉमन आ जाएगा। 2m माइनस 4n। ठीक है, 2 भी कॉमन आ जाएगा, वेरी गुड। तो 2 अगर कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा m माइनस 2n। क्या कहते हो, आ गया आंसर? देखो ना, x की वैल्यू तो बतानी थी, 2 आ गया। तो यस कितनी जल्दी क्वेश्चन, ध्यान से देख लो, कोई चीज नहीं समझ में आई है तो पूछो। अब तो इतना मैं श्योर हूं कि अगर डेल्टा जी वाले से रिलेटेड फॉर्मूले से आ जाता है क्वेश्चन तो तुम लोग कुछ तो करके ही आओगे, मतलब सही करके आओगे क्वेश्चन को। अप्रोच यही है। यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंटीजर बेस्ड सवाल था बेटा ये। आपको बताना था इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। आपको 4 स्टेटमेंट दी हुई है, करेक्ट वाली बतानी है, मतलब चारों भी ठीक हो सकती है, नंबर बताना है कितनी सही होगी। पहला है ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, पैरामीटर बिल्कुल ठीक है। डिपेंड नहीं करती है, क्वांटिटी पे इंडिपेंडेंट होती है। तो अगर अपनी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, 10 से करो, 1000 से करो, डजेंट मैटर। नेगेटिव ई नोट सेल का मतलब है रिडॉक्स कपल स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड H+, बिल्कुल। अगर आपके पास H+H2 का क्या होता है, ई नोट सेल बेटा 0 होता है ना। अगर इसके रिस्पेक्ट में तुम किसी का भी देख लो, लेट से लिथियम का देख रहे हो, इसका नेगेटिव में होता है वैसे, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये क्या करना चाहता है, खुद का ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। पता है ना तुम्हें। अगर तुम SHG का हमने मान रखा है 0 होता है, अगर 0 से तुम पॉजिटिव की तरफ जाते हो वो वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो नेगेटिव वाले होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट। चलो ये भी ठीक है। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिपेंड ऑन द स्टोशियोमेट्री ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन। हाँ, अगर तुम्हें स्टोशियोमेट्री नहीं पता होगा तुम्हें कैसे पता चलेगा कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है। जैसे अभी ये वाला किया था हमने सवाल, यस मैम। अगर तुम्हें ये नहीं पता होगा कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, और तुम्हें ये नहीं करने आएगी बैलेंसिंग, तुम बता ही नहीं पाओगे कितना फेराडे का चार्ज पास होगा, तो ये बिल्कुल ठीक है। लास्ट वाला देखो, अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय करंट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तो फैराडेज फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है कि जितना तुम चार्ज पास कराओगे उतना ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट होगा एट एनी
इलेक्ट्रॉन, तो ये भी ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा फिर? 4। ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड सवाल था। इसको तुम करोगे। रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर लगाओ। मैं चाहती हूँ इसमें सारी क्लास हाथ खड़ा करे, 26 के 26 बच्चे यहाँ पे हाथ खड़ा करें, 26 नहीं तो 20 बच्चे एटलीस्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन अब करना ही चाहिए तुम लोगों को। नहीं किया तो मतलब तुमने मेरे से कुछ भी नहीं समझा बेटा, फिर मेरा पढ़ाना बेकार हुआ। फिर हर्ष कर बेटा, आदित्य, एंजल, अरमान, अर्यांश। क्लास में आने से कुछ नहीं होता, क्लास में आने से कुछ नहीं होता। चार बच्चों ने हाथ खड़ा किया। दिव्या तुम क्यों नहीं कर रही हो? अकृतिका, हरमीत, बस कर हर्षित, पलक, कृपा, समीर, श्रीनितिका, वेरी गुड। दीप्ति आप बताओ। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, क्या कहते हो सारे बच्चे? ऑप्शन बी। यस मैम। मैंने तुम्हें बताया था रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर, बताया था। यस मैम। यस जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा, कंपैरिजन करोगे जब, उतना ही वो खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा और दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। तो सबसे ज्यादा अपना बीआर वाले का, फिर आयोडीन वाले का और फिर क्लोरीन वाले का। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सेकंड। आपको जल्दी करने हैं ऐसे क्वेश्चन, आपको 40 सेकंड से ऊपर नहीं लेना है इस क्वेश्चन में, ठीक है? चलिए आइए, ये वाला क्वेश्चन अगेन नॉन इक्वेशन से है, बट इस टाइम तुमसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला सवाल पूछा है। तो इक्वेशन देखो क्या दी हुई है, ये दी हुई है, रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं। ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का मतलब थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट की साइड पे जाता है क्वेश्चन। देखो बच्चों, सबसे पहले तो ना तुम्हें ये पता है कि जो हम नॉन इक्वेशन लिखते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखते हैं, राइट? यस अब क्योंकि इक्विलिब्रियम पे ई सेल 0 हो जाता है, तो अगर ई सेल 0 हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे, तो हमारे पास ई नोट सेल क्या बचेगा? मैम ये बचेगा ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय एन लोग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, है ना? और इसी को ही हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, के इक्विलिब्रियम। क्या कहते हो? यस मैम। तो यानी कि इस इक्वेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए? ई नोट सेल निकालना है, एन की वैल्यू चाहिए, के इक्विलिब्रियम हमें 10 की पावर एक्स दी है, हमें एक्स निकालना है, यानी कि हमें एन ई नोट सेल चाहिए। अब एन निकालने के लिए तो भाई साहब हमें पता लगाना पड़ेगा कितना इलेक्ट्रॉन का जो हो रहा है, नेट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, यस और नो? चलो मैम निकालते हैं। तो MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में, तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है यहाँ पे? +7 से +2, कितने का आ रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन का। 5। यहाँ पे देखो, हाँ एक और चीज देखो,
MnO4 नेगेटिव Mn+2 में जा रहा है, H2C2O4 CO2 में जा रहा है, तो मुझे यही करना पड़ेगा ना। ध्यान से देखो सारे बच्चे बेटा। अब यहाँ पे 2 कार्बन है या 1 है, तो पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। यहाँ पे रिडॉक्स भी आ जाता है, ये बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा है ना तुमसे, इलेक्ट्रो प्लस रिडॉक्स का पूछा है, ठीक है, उससे मिलके आया क्वेश्चन। अच्छा, अब एक बात बताओ, यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो ना, कितनी आ रही है। CO2 में तो 4 आ रही है कार्बन की, इसमें बताओ मेरे को कितनी आ रही है। +3। कंफर्म करो, +3 आ रही है। यस मैम। ठीक है, तो कितने का चेंज आ रहा है, +3 से +4, 1 इलेक्ट्रॉन का, लेकिन कार्बन के लिए आ रहा है। हमारे पास कितने हैं, 2। बोलो। यस मैम। डन, चलो ओके, बहुत ही बढ़िया। अब हमें क्या करना, देखो फाइनल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन नहीं है हमारा, जो ये है, तो मतलब हमें इलेक्ट्रॉन बराबर करने पड़ेंगे। वो कैसे करेंगे, जब मैं इसको 5 से 2 से मल्टीप्लाई करूंगी और इसको 5 से, हाँ ना, है ना, यस मैम। तो कैंसिल आउट होंगे, तो नेट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितने का होगा, 10 इलेक्ट्रॉन का होगा। बस मुझे यही पता करना था, और तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। इक्वेशन नहीं बनानी है आपको पूरी। तो ई नोट सेल कैसे होगा देखना एक बार, ई नोट सेल कैसे निकलेगा। ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ये भी ज्यादा कौन है रिडक्शन पोटेंशियल, ये तो कैथोड माइनस एनोड, यानी कि 1.51 माइनस -0.49, कितना हो गया ये, 2। यस मैम 2। ये कितना आ गया, n कितना है, 10। एक के इक्विलिब्रियम क्या है, log 10 की पावर x। x आगे आ जाएगा, log 10 क्या होता है, 1। तो क्या तुम इसको सोल्व नहीं कर सकते, कर लो, कितना आ रहा है। बहुत अच्छा सवाल है ये, इसको अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसको कर लेना। 338 आ रहा है आंसर। यस मैम 338। 338.4 है, मैंने उसको 338 लिख दिया है, ठीक है। यस मैम। डन। तो ऐसे करना था, मेन आपको को क्या करना है, एक तो ये पता होना चाहिए था, दूसरा n की वैल्यू क्या होगी वो देखो मैंने बना ली। आपको ऐसे अगर बेकार सी इक्वेशन आ जाएगी, आपको ऐसे ही करना है। पहले देखो, आपको जो इक्वेशन है उसमें पता चल रहा है मैम इसका रिडक्शन हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन, तो ये मैंने रिडक्शन वाली जगह लिख दी, ये मैंने ऑक्सीडेशन वाली। जहां ऑक्सीडेशन कराते हो वहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, जहां पे रिडक्शन कराते हो वहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। तो इस तरीके से हमने नेट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर निकाल लिया, ई नोट निकाल लिया, बात वही खत्म हो गई। ये क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसको, आसान है, बहुत आसान है। मैम जो अभी आपने करवाया था कि ऐड कर देना और माइनस कर देना, वो वाला। ऐड कर देना माइनस कर देना मतलब, मैम मतलब जो चाहिए उनको ऐड कर देना है। अच्छा यहाँ पे कह रही हो आप। हाँ जी मैम। हाँ, जो चाहिए ऐड कर दो, जो नहीं चाहिए उसको माइनस कर दो। माइक म्यूट करो भाई, किसका होना।
हुआ? देखते हैं क्या दिया हुआ है। मोलर कंडक्टेंस ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिया हुआ है बेटा आपको, NH4Cl का दिया हुआ है ना, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। यस आपको और क्या दिया हुआ है चेक कर लेते हैं। आपको दिया हुआ है आयनिक कंडक्टेंस दिया हुआ है किसकी, हाइड्रोक्सिल की 170, और आपको दिया हुआ है क्लोराइड की। ठीक है मैम, दिया तो हुआ है ये। फिर बोला है मोलर कंडक्टेंस ऑफ NH4OH कितना दिया हुआ है, 85.5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये दिया हुआ है। ठीक है, अरे सारा उड़ गया, एक मिनट रुको दोबारा लिख देती हूँ। आयनिक कंडक्टेंस दी हुई है OH की और OH नेगेटिव की, और अपने पास Cl नेगेटिव की, दैट इज 70। ठीक है, और मोलर कंडक्टेंस NH4OH की दी हुई है 85.5। ध्यान देना कि क्या दी हुई है, लिमिटिंग वाली दी हुई है, क्या दी हुई है। ठीक है, चलिए आइए। ओके, हाँ, सो आगे बढ़ते हैं। इफ मोलर कंडक्टेंस ये दे दी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है, लैम्डा m बाय लैम्डा नॉट m, और ये किसका होगा, NH4OH का, और ये भी NH4OH का। ठीक है, अब अपने पास ये तो है, ये तो है, ये कैसे निकाल के, ये इस डेटा से निकालेंगे। तो ये आयनिक कंडक्टेंस दी हुई है हाइड्रोक्सिल आयन की, तो OH नेगेटिव है, इसका काउंटर आयन क्या होगा, NH4 प्लस, बोलो भाई, और इसका होगा NH प्लस, तो ये NH4Cl है, NH4OH है। ठीक है, निकालना किसका अपने को, NH4, एक सेकंड को, NH4OH इसका निकालना, तो दिया गया हो अपने को 170। अच्छा ये तो दिया ही हुआ, ठीक है, कुछ और भी दिया हुआ है क्या, हाँ, एक सेकेंड, निकालना मुझे है, ये दिया हुआ है, ठीक है, मुझे ये निकालना है NH4OH, तो क्या होगा, ये फाइनल आंसर होगा इसका। रुक जाओ, अरे भाई आंसर क्यों आंसर निकालना ही नहीं, हमें तो अप्रोच देखनी है पहले, राइट, आंसर नहीं चाहिए हमें। लैम्डा m कैसे निकलेगा इसका, वो बता हर्ष, लैम्डा m कैसे निकलेगा, आंसर तो बता दिया, आंसर तो मैं भी बता दूंगी, मुझे मालूम है, बट हाउ टू अप्रोच। हम कोहलॉर्स लॉ वाला नीचे वाला, कोलार्स लो बताओ, इसमें कैसे लगेगा, कुछ गड़बड़ क्यों लग रही है मेरे को क्वेश्चन में। 185 प्लस 170 माइनस 70 हो जाएगा। अपने को किसका चाहिए, वन 185 प्लस 170, क्यों, मैम NH4OH का निकालना है ना, हाँ, इसीलिए मैम 185 प्लस 170 माइनस 70 हो जाएगा। अच्छा मैं कुछ मिस आउट कर रही हूँ क्या, मुझे NH4 का चाहिएगा, ठीक है, और OH का चाहिएगा, है ना, बोलो क्या कहते हो,
यस मैम। और मुझे क्या नहीं चाहिए, Cl का नहीं चाहिए, है ना? यस मैम। ठीक है। सो 185 प्लस 170 -70 -70। ओके, कितना आ गया ये अपना सोल्व करने पे? 5 40 285 285। 285 मैम। ठीक है, तो 285 और ये हमें दिया ही हुआ है 85.5। 0.3 आ जाएगा जी। 3 × 10⁻⁻1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 3 आ जाएगा। देखना यही आ रहा है क्या? यस मैम। ठीक है। यस मैम। एक बार मैं क्वेश्चन भी एक बार मैच कर लूँ, कुछ हो ना दिया हो। जस्ट चेक। 185। ठीक है। ठीक है। ओके। ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब क्वेश्चन होगा। कर लोगे? बताओ। यस। ठीक है, डन। जो चाहिए वो ऐड कर लो, जो नहीं चाहिए उसको -5 माइनस कर दो। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों। A solution of ferric sulfate is electrolyzed for x minute with a current of इतना इतना डिपॉजिट हुआ है। अभी किया अपन ने ऐसा सवाल। अब आपको इसमें बताना है कितने टाइम तक इलेक्ट्रोलिसिस किया, इतना करंट पास किया, इतना डिपॉजिट हुआ, बट कितने टाइम तक पास किया वो निकालना है। बिल्कुल सेम है, यही वाला फॉर्मूला लगाओगे। यस। बोलो। अब कितना मास डिपॉजिट हुआ है? 0.3482। मोलर मास कितना आयरन का बेटा? 56। एन फैक्टर कितना है? यहाँ पे आयरन +3 में ही है, दिख रहा है आपको? यस मैम। पूरे क्लास में मेरे को एक ही बच्चे की आवाज सुनाई सुनाई नहीं देती, और कोई बोलता भी नहीं है यार, तुम भी बोला करो यार। ठीक है, तो Fe यहाँ पे +3 में है, तो Fe +3 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो Fe में तो यहाँ पे 3 आएगा, क्योंकि उसका रिडक्शन होगा ना। अच्छा, करंट कितना है? 1.5 टाइम अपने को निकालना है, तो जो ये यहाँ पे बेटा टाइम आएगा वो सेकंड में आएगा। आपको मिनट में पुट करना है। मिनट में पुट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देना। ठीक है, आंसर तुम्हारा आ जाएगा, हो जाएगा। यस मैम। वही है, कैलकुलेशन का खेल है सारा। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तुम लोगों को, आराम से बैठ के करना पड़ेगी, और तुम्हारा जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए। अब ये वाले क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है। एक ये वाला देखो, सिंपल नॉन्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड अपन ने ऐसा कर लिया है। यस मैम। मैंने ऐसा कर लिया है। आपको देखो ये क्या दिया हुआ है, इसका रिडक्शन दिया हुआ है, और ये भी रिडक्शन दिया हुआ है। आप देख लो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा, यानी कि ये वाली इक्वेशन, और यहाँ पे एनोड। तो बस आपको क्या निकालना है? ई नोट सेल निकालना है, हो भी जाएगा। और ये वाला मैम पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर मिनट में निकालना था आवर में? माइक म्यूट करो एक तो, एक बच्चा माइक ऑन करो, मेरे को इतनी डिस्टरबेंस हो रही है तुम्हारे बैकग्राउंड नॉइज से। हाँ धनंजय बोलो, बोलो धनंजय, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हर्ष तुम बोलो। हर्ष बोलो। ठीक है, मैम ये पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर मिनट में निकालना था कि आवर में? मिनट में बेटा, ये रहा मिनट लिखा हुआ है ना। ओके मैम। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन मेरी तरफ से, मतलब 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे छोड़ दिए हैं, तो ये 2 क्वेश्चन तुम कर लेना। नहीं होंगे तो तुम लोग को ही मेरे से क्लियर करने हैं ये, चाहे तुम डाउट सॉल्विंग में करो, डाउट सॉल्विंग में कर लोगे तो ज्यादा बेटर है।
क्योंकि मेरा बेटा इसके लिए तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग, गैल्वेनिक सेल की वर्किंग करनी पड़ेगी मेरा बेटा। रिडक्शन मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लोअर ऑक्सीडेशन में स्टेट में जाएगा, राइट। ये आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, ठीक है, ये आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, जहां पे आप SHE के रिस्पेक्ट में देखते हो, ठीक है। आंसर जो भी आएगा हर्ष निकाल लेना, आ गया है तो अच्छी बात है, ठीक है। सो इस तरह उसके लिए तुम्हें एक बार गैल्वेनिक सेल की वर्किंग बननी पड़ेगी धनंजय, और एक बार इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप देख लेना, राइट। तो यस ये होगा, ठीक है। जैसे अपन ने कॉपर और उसकी करी थी, जिंक का लिया था ना हमने एग्जाम्पल, कॉपर और जिंक का एग्जाम्पल लिया था, राइट। तो जिंक की वहां पे क्या टेंडेंसी थी? लूज करने के इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप लोगों की निकाली जाती है ना एक्सपेरिमेंटली, उसी के हिसाब से आप बता पा रहे हो कि इसका रिडक्शन हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मेरी तरफ से मैंने इसको छोड़ दिए हैं, हम नेक्स्ट क्लास में भी कर सकते